Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and you are watching Ayushi Academy. So as we were doing the political and the cultural legacy of the French Revolution, we are going to continue with that. If you are new to my channel, then it's a humble request, please do subscribe it. Then only you will be receiving a notification for the further videos, right? सो आज की क्लास में हम कल्चरल लेगेसी के ऊपर एम्फेसाइज करेंगे. सो व्हाट वाज द कल्चरल लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. दिस हैज़ बीन अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक. अगर आप क्लास 9th में हैं देन ऑल्सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. even if you are in your BA level, then also it is very important. Even at master's level it is very important. Even if you are preparing for UGC NET examination, then also this topic is very important. And if you are preparing for UPSC civil services, then also this topic is very very crucial. So let's get started. इसके बोर्ड पे क्या लिखा है ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगी by the end of the video. अभी हम इसके ऊपर एम्फेसाइज करते हैं. लास्ट की जो 2 वीडियोस रही हैं उसके अंदर हमने पॉलिटिकल लेगेसी को डिस्कस किया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कल्चरल लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. हमें बेसिक आइडिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन का कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था. बेसिकली मोनार्की केम डाउन. सो मोनार्की केम डाउन. अब लेगेसी का मतलब क्या होता है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देने के लिए. लेगेसी का मतलब ये होता है कि हमने जो प्रीवियसली कोई चीज़ हुई है उससे हमने क्या चीज़ अडॉप्ट किया या अडेप्ट किया अपने एनवायरनमेंट में, दैट इज़ नोन एज लेगेसी. लेगेसी मतलब कि हमने कोई एक ऐसा चीज़ जो कि पास्ट में हुआ है विच हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हमने अपने प्रेजेंट के अंदर अडेप्ट किया है. सो in today's class we will be discussing the कल्चरल लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर वहाँ के कल्चर में ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई थी जो आज की डेट में हम लोग अडॉप्ट करते हैं. आज की क्लास में फ्रांस की हम कल्चरल लेगेसी को डिस्कस करेंगे. सो ये आपका इग्नू के मास्टर्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज देयर इट इज़ अ प्रोमिनेंट क्वेश्चन विच कम्स एवरी ईयर. तो इसको डिस्कस करते हैं. पहले मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ. मेरे पास एक कुछ नोट्स हैं, सो मैं इसको रीड करूँगी देन आई विल एक्सप्लेन इट. सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज लाइक एन एक्सप्लोजन एंड अ वायलेंट अपहीवल. तो कह रहे कि फ्रांस का जो रेवोल्यूशन था वो ऐसा था कि एक एक्सप्लोजन हो रहा है, एक वायलेंट अपहीवल काइंड ऑफ. इवेंट्स लाइक दिस ऑफन डिस्ट्रॉय मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ पास्ट कल्चर. कह रहे कि कोई भी रेवोल्यूशन होता है तो वो आपके पास्ट कल्चर को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय भी करता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिएशन ही हो रहा है, डिस्ट्रक्शन भी होता है पास्ट कल्चर का. आगे पढ़ते हैं. लिखा है द डिस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द रेवोल्यूशन was not expected to give birth to durable creations, but the revolution of 1789 signifies an idea of fundamental change. कह रहे ऐसा सोचा तो नहीं गया था कि रेवोल्यूशन होगा तो कुछ बहुत बड़ा चेंज होगा या कुछ इस तरीके से. ऐसा सोचा गया था कि कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन ही होगा. बट हुआ क्या कि 1789 का जो रेवोल्यूशन हुआ उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए. आगे लिखा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रोवाइडेड लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज ऑफ इनोवेशन. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ऑफ इनोवेशन प्रोवाइड की गई टू द रेवोल्यूशनरीज. द इलेक्शंस टू द एस्टेट जनरल ब्रॉट द कॉमन मैन ऑफ द स्ट्रीट इनटू द नेशनल पॉलिटिक्स. कह रहे हैं जो एस्टेट जनरल का जो इलेक्शन होता है उसके अंदर जो कॉमन मैन था फ्रांस का वो स्ट्रीट पर आ गया था. ये एक बेसिकली आपको आंसर का इंट्रोडक्शन है, उसका एक ओवरव्यू है. तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका जो मेन आंसर है वो बाद में स्टार्ट होगा. ठीक है, अभी एक बैकग्राउंड हम डिस्कस कर रहे हैं. सो द लोअर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेस बिगैन पार्टिसिपेटिंग इन स्ट्रीट मार्चेस एंड पॉलिटिकल इंसरेक्शंस. कह रहे हैं कि जो पॉपुलर मतलब जो पॉपुलेस है यानी कि जो सारा मासेस है, पीपल है, वो लोगों ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर.
अब इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज की डेट में हम देखते हैं जैसे कि हड़ताल्स होते हैं, स्ट्राइक्स होता है, तो उसमें क्या होता है, मास गैदरिंग्स होती हैं, यानी कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए। सो सिमिलर मैनर में हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की लेगेसी से हमने क्या लिया कि हम लोगों को मास लेवल पर गैदरिंग करनी है, तो दिस इज़ वन ऑफ द लेगेसी। आगे इसको और ग्रेटर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आगे लिखा है, इट अफेक्टेड नॉट ओनली द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स बट contributed to the sudden formation of a revolutionary language based on new political vocabulary. What does this mean? इसका मतलब है कि एक सडन कंट्रीब्यूशन हुआ, जैसे ही रेवोल्यूशन हुआ तो एक कंट्रीब्यूशन हुआ, एक रेवोल्यूशनरी लैंग्वेज उस समय पर क्रिएट होती है बेस्ड ऑन न्यू पॉलिटिकल वोकैबलरी। वहाँ की पॉलिटिकल वोकैबलरी के अकॉर्डिंग उस समय पर एक न्यू लैंग्वेज क्रिएट होती है। न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस वर कॉइन्ड टू एक्सप्रेस पॉपुलर डिमांड्स। कहते हैं नए नए फ्रेजेस, नए नए वर्ड्स उस समय पर आने लगे ताकि वो पॉपुलर डिमांड को एक्सप्रेस कर सके। सो दैट हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड्स लाइक सिटीजन राइट, कैसे कैसे वर्ड्स आने लगे, पहले इससे पहले ये शब्द थे नहीं, तो इस मतलब थे बट इतने प्रोमिनेंटली एक्सप्रेस नहीं हुए थे। जैसे कि सिटीजन राइट कि लोगों के हक की जो बात हो रही है वो आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर बात हुई। देन सोवरेनिटी, सोवरेनिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फिर रिप्रेजेंटेशन एंड पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म हम समझते हैं ना, देशभक्ति, तो ये वाले सारा जो न्यू वोकैबलरी जो बिल्डअप हुई ये आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर बिल्डअप हुई है। एंड इट रिसीव्ड न्यू मीनिंग्स, बेसिकली इनको एक नए नए मीनिंग में मिला। ऐसा नहीं था कि जो पुराना मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें हो रही हैं, तो इट रिसीव्ड न्यू मीनिंग्स एज वेल। आगे बात करते हैं, ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, कैरिकेचर्स, कार्टून्स, प्लेज, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स केम आउट एक्सप्लेनिंग द न्यू आइडियोलॉजी। कह रहे उस समय पर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम मास लेवल पर कैसे फैलाएंगे, ठीक है। अब उसको फैलाने के लिए क्या किया गया, ब्रोशर्स बांटे गए, पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, कैरिकेचर्स बनाए गए, कार्टून्स, अलग अलग डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स इस तरीके से बनाते थे, न्यूज़पेपर में आता था, सो दैट पीपल कुड रिलेट टू इट। अगर लोग रिलेट कैसे करेंगे उस चीज़ से कि फ्रांस के अंदर एक ऐसा रेवोल्यूशन आ रहा है। सो इवन दिस हैपेंड इन टुडेज सिनेरियो। आज की डेट में भी हम लोग ऐसा होता है ना कि किसी ना किसी चीज़ पे एक मीम बना देते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है तो उसके ऊपर एक कार्टून कैरेक्टर लेकर आएंगे सो दैट पीपल कुड रिलेट टू इट। तो दिस इज़ वन ऑफ द कल्चरल लेगेसी विच वी अडॉप्टेड एट दैट टाइम, कि वहाँ से हमने क्या सीखा। एंड इट केम आउट एक्सप्लेनिंग द न्यू आइडियोलॉजी। इससे हमारा एक न्यू आइडियोलॉजी भी आता है। आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें एम्फेसाइज करी है। नंबर 1, दे हैव एम्फेसाइज्ड स्टेज प्लेस। फ्रांस के अंदर वहाँ के फ्रेंच रेवोल्यूशन को दिखाने के लिए सबसे पहले स्टेज प्लेज होने लगे, यानी कि स्टेज के ऊपर अलग अलग प्लेज होते थे। व्हाट वर दीज स्टेज प्लेज वर एनैक्टेड ऑन पॉलिटिकल एंड रेवोल्यूशनरी थीम्स, यानी कि नाटक होने लगे जगह जगह पर, और वो रेवोल्यूशनरी और पॉलिटिकल थीम्स पे होते थे। फोक सॉन्ग्स वर संग, जो उनके फोक सॉन्ग्स होते थे, सो दैट पीपल कुड रिलेट टू इट, फोक सॉन्ग्स गाने लगे। इवन दिस हैपन इन टुडेज सिनेरियो। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जितने भी रेवोल्यूशंस हुए उसमें आपने देखा होगा कि रेवोल्यूशन के टाइम पर दे यूज्ड टू डू प्लेज, ऐसे आज के फील्ड में होता है जैसे थिएटर में, ड्रामा में होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द कल्चरल लेगेसी कि हमने वहाँ से स्टेज प्ले को सीख लिया इस तरीके से। विद चेंज्ड मीनिंग्स, पॉपुलर फीट्स वर ऑर्गेनाइज्ड एंड रेवोल्यूशनरी कैलेंडर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। सो a sort of revolutionary calendar was introduced in France. All these developments
वर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द क्रिएशन ऑफ रेवोल्यूशनरी कल्चर। कह रहे इन सारी डेवलपमेंट्स ने एक रेवोल्यूशनरी कल्चर को लेकर आया। ट्रेडिशनल सेंटर्स ऑफ पब्लिक स्फेयर वर अडेप्टिंग देमसेल्व्स according to the revolutionary atmosphere. New concepts of time and space came into being based on the principles of rationalism and naturalism. कह रहे कि नए नए कॉन्सेप्ट्स आने लगे। तो आगे की वीडियो में मैं आपको बोर्ड पे क्या लिखा है इसके थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो आप मुझे 2 मिनट दीजिए बस।